सभी को नमस्कार। जब भी हम पुराणों का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद नैतिक कहानियां, है ना? अक्सर इन्हें बस यही माना जाता है। लेकिन क्या इनमें इससे भी गहरे राज छिपे हो सकते हैं? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है, क्या पुराणों को मकसद सिर्फ इतना था कि आम लोगों को अच्छी अच्छी बातें, नैतिक शिक्षा दी जाए? देखिए, ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है और सच कहूं तो इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। असल में हुआ ये कि पुराणों को जानबूझकर बहुत ही सरल, बहुत ही आम भाषा में लिखा गया और इसका मकसद बिल्कुल साफ था कि धर्म और नैतिकता के जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं वो हर इंसान तक पहुंचें। मतलब चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो या एक आम इंसान, सब तक ये बातें पहुंचे और सब एक बेहतर जिंदगी जी सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पुराणों के जो छिपे हुए मतलब है ना, उन्हें समझने के लिए हमें कुछ बहुत ही जाने पहचाने शब्दों को एक बिल्कुल नई नज़र से देखना होगा। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही कॉमन शब्द से, अवतार। हम सब ने अवतार शब्द तो सुना ही है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका शाब्दिक मतलब, लिटरल मीनिंग क्या है? संस्कृत में इसका मतलब भगवान का इंसान बनना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अवतरण, यानी टू डिसेंड, किसी भी बड़ी शक्ति का पृथ्वी पर उतरना या प्रकट हो जाना। तो सोचिए, ये कितना बड़ा फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि अवतार सिर्फ किसी दैवीय शक्ति के लिए नहीं है। इस डेफिनेशन के हिसाब से तो अगर कोई विनाशकारी, कोई राक्षसी शक्ति भी धरती पर प्रकट होती है तो उसे भी एक अवतार ही कहा जाएगा। ये तो बस एक भाषाई शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है प्रकट होना। अब इसका एक और मजेदार पहलू देखिए। हम सब अवतार शब्द को एक मेटाफर की तरह भी तो इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे हम कह देते हैं, अरे वो व्यक्ति तो साक्षात प्रेम का अवतार है या दान का अवतार है। आजकल भी तो देखिए, अगर कोई बहुत स्वदेशी की बात करने लगे तो लोग कह देते हैं, लगता है गांधी जी का अवतार आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस इंसान में वो गुण इतना ज्यादा है कि वो उसका जीता जागता रूप बन गया है। और फिर आता है तीसरा लेवल, प्रतीक का। देखिए, पुराणों में एक कहानी आती है कि जब दानव अपनी फिजिकल पावर से देवताओं पर जुल्म ढा रहे थे, तो विष्णु, जो एक मॉरल फोर्स, एक नैतिक शक्ति के प्रतीक थे, वो बस अपना चक्र लेकर उनके सामने खड़े हो गए और उन्हें देखकर ही दानव भाग गए। तो आज भी जब कोई अपने हक के लिए अन्याय के खिलाफ तनकर खड़ा हो जाता है तो उसे मेटाफोरिकली कह दिया जाता है, लगता है विष्णु का अवतार आ गया है। तो अब धीरे धीरे ये बात साफ हो रही है कि पुराणों में सिंबलिज्म यानी प्रतीकवाद कितना ज्यादा जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इसकी खोज एक ऐसी जगह से हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। भारत में ब्रिटिश विद्वानों ने की थी इसकी खोज। हाँ, ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। देखिए, मैं 19वीं सदी में मैक्स मूलर जैसे जो बड़े विद्वान थे, उनका मानना था कि अगर भारत पर पूरी तरह से राज करना है तो उसकी संस्कृति को तोड़ना ही होगा। तो उन्होंने जॉन्स जैसे स्कॉलर्स को काम पर लगाया कि जाओ और भारतीय ग्रंथों में, पुराणों में कमजोरियां ढूंढ कर निकालो। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। वो लोग कमियां खोजने गए थे और उन्हें वहां प्रतीकात्मक का एक ऐसा खजाना मिल गया कि वो हैरान रह गए। और फिर उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े संस्थान बना डाले। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर उन्हें ऐसा क्या मिल गया था? चलिए, इसको समझने के लिए एक बहुत ही फेमस कहानी का उदाहरण लेते हैं। एक कहानी हम सबने सुनी होगी कि विष्णु भगवान आषाढ़ के महीने में समुद्र में सोने चले जाते हैं और 4 महीने बाद वापस आते हैं। अब उस जमाने के जो पश्चिमी विद्वान थे, वो इस बात का बड़ा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, देखो, इनका भगवान तो सोता रहता है, ये इनकी रक्षा क्या करेगा? लेकिन जोन्स जैसे स्कॉलर्स ने इसका गहरा मतलब खोज निकाला। उन्होंने बताया कि विष्णु, जो असल में सूर्य का प्रतीक है, वो आषाढ़ के महीने में घने बादलों यानी सिंबॉलिकली समुद्र में छिप जाते हैं। तो उनका सोना सिर्फ एक प्रतीक है और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल इकोलॉजिकल कारण भी था। बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो इस दौरान कोई बड़े शुभ काम या त्योहार इसलिए नहीं रखे जाते थे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। तो देखिए, जो एक साधारण सी कहानी लग रही थी, वो असल में एस्ट्रोनॉमी और इकोलॉजी का कितना गहरा ज्ञान अपने अंदर समेटे हुए है। अब इन प्रतीकों को और भी गहराई से समझने के लिए एक और ब्रिटिश शिक्षाविद थे, बर्नार्ड बुसांके। उन्होंने 2 बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क्स दिए, या यूं कहिए कि 2 कुंजियां दी।
बोसांके का जो मूल विचार था वो ये था कि भारत के किसी भी प्रतीक को, किसी भी सिंबल को समझने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, और दूसरा है फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक। चलिए इस आइडिया को एक बहुत ही जाने माने उदाहरण से समझते हैं। गणेश जी और उनका वाहन चूहा। ये एक ऐसी छवि है जिसे हम सबने देखा है, लेकिन इसके मतलब क्या-क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बोसांके की पहली कुंजी यानी ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो इसकी एक व्याख्या ये हो सकती है कि पुराने जमाने में कोई एक जनजाति रही होगी जिसका पवित्र चिन्ह या जिसे टोटम कहते हैं वो चूहा था। फिर एक ज्यादा शक्तिशाली गणराज्य जिसका प्रतीक गणेश थे, उसने उस जनजाति को लड़ाई से नहीं बल्कि शांति से अपने साथ मिला लिया। तो गणेश का चूहे पर बैठना ये उस कल्चरल फ्यूजन का प्रतीक है जहां जीतने वाली संस्कृति ने हारी हुई संस्कृति के प्रतीक को भी सम्मान के साथ अपना लिया। अब देखते हैं दूसरी कुंजी, दार्शनिक व्याख्या। अच्छा, चूहे की आदत क्या होती है? वो बिना किसी मतलब के बस चीजों को कुतरकर नुकसान पहुंचाता रहता है ना? ये इंसान की उस नेगेटिव टेंडेंसी का प्रतीक है जो बिना किसी वजह के दूसरों का बुरा करती है। तो गणेश का चूहे पर सवार होना इस बात का सिंबल है कि एक ज्ञानी इंसान अपनी इस अंदरूनी चूहा वृत्ति पर काबू पा लेता है, उसे कंट्रोल कर लेता है। तो ये जो अलग-अलग कुंजियां हैं, ये साबित करती हैं कि पुराण कोई सीधी सादी किताब नहीं है। ये तो एक मल्टी लेयर्ड, बहुत ही गहरा ग्रंथ है जिसमें अर्थ की कई परतें हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुराण एक ही समय में दो काम कर रहे हैं। आम जनता के लिए ये आस्था और मॉरल गाइडेंस का जरिया है, और वहीं दूसरी तरफ विद्वानों के लिए ये हिस्ट्री, फिलॉसफी और सिंबलिज्म की एनालिसिस का एक बहुत बड़ा, एक रिच फील्ड है। तो कुल मिलाकर आज हमारे सामने 3 मुख्य रास्ते आए। पहला है प्रतीकात्मक रास्ता जो जोन्स जैसे विद्वानों ने खोजा, और बाकी के 2 रास्ते बताए बोसांका ने, ऐतिहासिक और दार्शनिक। इन 3 नजरियों से पुराणों को एक बिल्कुल नए लेवल पर समझा जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पुराण सिर्फ एक चीज नहीं है। ये सिर्फ कहानियां बिल्कुल नहीं हैं। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड कल्चरल ट्रेजर हैं, एक ऐसा खजाना है जिनमें खोजने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और ये आयरनी कितनी कमाल की है ना? कि जो विद्वान एक संस्कृति को खत्म करने के इरादे से आए थे, वही लोग उसकी गहराई से इतने इम्प्रेस हुए कि आखिर में वो ही उसके सबसे बड़े समर्थक, उसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट बन गए, और उन्होंने ही उसकी असली ताकत को दुनिया के सामने रखा। तो अब इस नई समझ के साथ ये सोचने वाली बात है कि पुराणों की कौन सी कहानी को अब एक बिल्कुल अलग, एक नई नज़र से देखा जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें